नमस्कार। जय माता जी की। हर हर महादेव। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 1:30 पर आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा। समय हो गया है, आप लोगों के बीच में लाइव आ गया हूँ। आप लोग इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करिए। जो मेरे ऐसे भाई जो समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए आगे आते हैं, समाज की बात करते हैं, ऐसे लोग इस लाइव से जरूर जुड़ें। और ऐसे लोग जिनको बहुत खुन्नस रहती है, बड़ी तकलीफ रहती है, पता नहीं उनका डीएनए सही है कि नहीं सही है, ऐसे लोग भी इस लाइव से जुड़िए, सुनिए। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, इंसान कोई भी पोस्ट करता है, कोई भी बात करता है, कोई भी लड़ाई लड़ता है, आप लोग शेयर करते जाइए। क्योंकि हो सकता है कि अब लाइव आने का ऑप्शन मैं बंद कर दूं अपने इस आईडी से, क्योंकि बहुत चूतियों को इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, शेयर करते जाइएगा, बहुत मजबूती से शेयर करने की ज़रूरत है। और ऐसे दल्लों के पास इस वीडियो को जाने की ज़रूरत है, ऐसे समाज के कीड़ों के पास इस वीडियो को जाने की ज़रूरत है, जिनके पास रहने का घर नहीं, चलने की टूटी साइकिल नहीं, 1 GB 1.5 GB फ्री का डेटा पा जाते हैं और बकवास और बकचोदी करने के लिए पूरा सिस्टम रहता है इन लोगों के पास। जैसे लोगों को ये लगता है, अबे सुनो, बहुत लोग बोलते हैं समाज के ठेकेदार हो गए हैं। भाई सुनो, मैं किसी का, कहीं का भी, किसी भी तरीके कोई ठेकेदार नहीं हूं, ठीक है। अपने बदौलत, अपने जेब से, अपनी व्यवस्थाओं से, अपने परिवार के बदौलत समाज के लिए चलता हूं, करता हूं। जो हो सकता है वो मुझसे हो सकता है, जितना उतना करता हूं। इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे कोई एक ऐसा सिंगल आदमी नहीं होगा जो ये कह सकता है कि वीरू सिंह या वीरू सिंह के द्वारा 1 भी रुपए का सिक्का कभी संगठन के नाम पे आर्थिक सहयोग के रूप में मांगा गया हो या कोई खर्च किया हो। पहली चीज, मैं इसलिए क्लैरिफाई इस चीज को कर रहा हूं कि कुछ ऐसे हरामजादे टाइप के लोग हैं जिनको लगता है कि उनके बाप दादा की बपौती लेके हम लोग बैठे हैं। आप लोग शेयर करते जाइए। जिनको, सुनो बे, ऐसे चूतियों में बताता हूं जो बाइक में 20 रुपए का पेट्रोल डालते हो और कहीं ना कहीं दल्लई और दलाली करके रिचार्ज करते हैं अपने मोबाइल का, और जो दादा बने फिर रहे हैं ना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको, उनके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। उनकी किताब खोलेंगे ना तो पैंट खुल जाएगी सबकी। किसी की इतनी औकात नहीं है। जो सर्टिफिकेट लोग देते हैं, जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, उनके किसी की औकात नहीं है कि एक दिन का खर्चा हम लोगों का अफोर्ड कोई कर पाए, ठीक है। जिसको ज्यादा दिक्कत होती है, अरे भाई तुम समाज की लड़ाई लड़ो ना, कौन तुमको मना करता है बे, जाओ लड़ो। जिसको गोली चलानी है, बम चलाना, तोप चलाना, जाओ चलाओ, जाओ। हमने मना किया क्या? हमने मना किया किसी को? जाओ, जहां जिससे जाओ, लड़ो, बवाल करो, बवंडर करो, तोप चला दो, जाओ। मना किया है क्या? किसी ने मना किया हो तो बताओ। और तुम्हारे जस्टिफिकेशन, तुम्हारे साथ दल्ले, कुत्ते, कमीने, लतखोर टाइप के लोग जो क्षत्रियों के नाम पे कलंक हो, ऐसे 2 कौड़ी के चूतियों की वजह से समाज बहुत कमजोर होता है। क्या बोलते हो तुम लोग कि ये लोग ठेकेदार हैं, ये कर दिए, वो कर दिया। बे सुनो, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, समझे बे? तुम लोगों के बाप के नौकर नहीं है और तुम्हारी औकात नहीं कि हमारे यहां नौकरी कर पाओ। अबे अपनी औकात, अपनी स्टेटस, अपनी स्टैंडर्ड की बात किया करो।
चित्थर टाइप के लोग जो समाज में लोग मदद कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनको डिमोटिवेट करते हो तुम लोग। ऐसे कुत्तापन वाली हरकत करते हो। हाँ, मैंने कहा ना कि जिसको तोप चलाना है तोप चला लो। और सुनो, लोग आईडी पे पोस्ट करते हैं कि फलाने ने क्या किया, ढिमकाना। बे तुम बे चूतिया, जो लिखता है वो बताए ना उसने क्या किया। हाँ, कोई कहीं से बैठ के, कोई कहीं से आके फेसबुकिया पे कीड़े के तरीके से 1.5 GB का फ्री का डेटा पाके चूतियापा करता है, वो बताए ना मुझे उसने क्या किया। अबे सुन, जब तक मन है ना तब तक समाज के लिए करता हूं। जिस दिन मेरा मन खत्म होगा ना, वाइंड अप कर दूंगा। कोई टीए नहीं देता मुझे। करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूं समाज में, कहता नहीं हूं मैं। सबकी लड़ाई अपनी पर्सनल लड़ाई बना के लड़ता हूं, लड़ाता हूं या लड़ा हूं। ठीक है, किसी की जरूरत नहीं, किसी को ढूंढता नहीं हूं मैं। अबे इस देश में ना समाज की लड़ाई लड़ने का ट्रेंड वीरू सिंह ने चेंज कर दिया। लेकिन अभी भी समाज के दल्ले, हरामखोर, लतखोर टाइप के लोग जो है ना, उनको समस्याएं बहुत हैं। तो अपनी समस्या अपने पिछवाड़े में बत्ती बना के डाल लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पहली चीज। दूसरी, किसी के ऊपर कोई भी बात कहने से पहले, ठीक है, लोग परिवार तक को ऐड कर देते हैं। समाज की चीजों को जोड़ने से पहले लोग, पता है तुम लोगों को कितनी तकलीफ होती है, कितना हर्ट होता है। कभी साले चूतियों, कभी एक कदम चले हो, कभी चले हो तो बताओ समाज के नाम पे दल्लो, लतखोरों, कभी चले हो तो बताओ मुझे। तुम्हारी औकात यही है कि तुम लोग केवल समाज को बैक करते हो। जो समाज में लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनको कमजोर करने की हर तरीके की कोशिश तुम लोग करते हो, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों से द्वारा फंडित होते हो, धंधा करते हो, अपने आप को बेचते हो। मैं ये कभी नहीं चाहता हूं कि समाज की लड़ाई किसी अन्य समाज तक उसको इंपैक्ट करे। जाओ तोप चलाओ। अबे सुनो, कभी एक चींटी मारने की औकात नहीं है किसी की भी एक चींटी मारने की औकात नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है ना, जो 151 लगने के बाद यहीं आके पैर पकड़ के रोते हैं कि भैया बचा लीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक मुकदमा लगने के बाद पैंट में मूत मारते हैं लोग। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है बहुत अच्छे से। मेरा मन समाज के लिए जब तक काम करने का है तब तक करूंगा। जिस दिन नहीं करना होगा उस दिन छोड़ दूंगा। मेरे ऊपर डिपेंड है बे, मेरी लाइफ है, मेरी तरीके हैं, मेरी सिचुएशंस है। कोई साला खर्चा थोड़ी ना चलाता है मेरा। और किसी की औकात भी नहीं है कि सिंगल डे का खर्चा चला पाए बे। खेत तो बेचना पड़ जाएगा सबको। पहले अपनी हैसियत के बारे में जानो, ठीक है। और बदतमीजी, मुझसे बड़ा बदतमीज इस देश में कोई नहीं है, इतना जानना। किसी भी भाई के ऊपर, संगठन कोई भी हो, किसी के ऊपर तुम लोग उंगलियां उठाते हो, तुम लोगों का औकात केवल चूतिया तक है। जाओ किसी नेता के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, धंधा चलाओ साले। इससे ज्यादा तुम लोगों की औकात नहीं है ना, इससे ज्यादा तुम लोग कभी कर पाओगे, मुझे पता है। अबे सामाजिक जीवन में हर दिन विष पीना पड़ता है, समझे। हम लोगों का परिवार सरवाइव करता है, परिवार को समय दे नहीं पाते, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। उसके बाद तुम जैसे दल्लो और चूतियो, मैं 2-4 लोगों का नाम ले लूंगा, मुंह तुम्हारोगे पैंट में, ठीक है। सुनो बे, वीरू सिंह ने लड़ाई लड़के दिखाया है समाज में कैसे लड़ी जाती है, ठीक है। तुम लोग तरीके साले बिकाऊ नहीं है, धंधेबाज नहीं है। तुम लोगों की औकात जितनी है ना, उससे ज्यादा गाड़ी का सर्विस और पेट्रोल और डीजल जलाते हैं हम लोग। पहले औकात के बारे में जाना करो, ठीक है। फटी सी बनियान, फटी अंडरवियर पहन के घूमने वाले दूसरों को बातें बताएंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि किसी भी समाज का कोई भी हो, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने से पहले उसको 1000 बार सोचने की जरूरत है। अगर नहीं सोच सकता है तो साले जहर खा के मर जाओ। तुम लोगों का जीना बेकार है और तुमको पूछने वाला भी कोई नहीं है। अब किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बयानबाजी, अनर्गल तरीके की बात कर देना
फलाने ये कर देंगे, ढिमकाने के, तब चला दो ना भाई, जाओ जाओ जाके तोप चला दो। मैंने कहा ना बोफोर्स ले लो, चले जाओ, जो कर सकते हो करो। हमने मना किया है क्या? या किसी ने तुम लोगों को मना किया तो बताओ। मैं किसी भी समाज की बात कर रहा हूं, ये बस किसी को नीचा दिखा देना, किसी को गाली दे देना, किसी के बारे में जस्टिफाई कर देना, बिना सोच समझ के किसी के बारे में बदतमीजी कर देना, ये हमेशा पता ना, इस टाइप के लोग आदिकाल से इस टाइप के मानव धरती पर रहे हैं। और उनका इलाज यही है कि उनके पिछवाड़े पे इतनी लठ मारी जाए कि कहीं बैठने के औकात में ना रहे। अबे तुम लोगों को जानने वाला दो लोग नहीं है। अभी तक जीवन से मैंने कभी ना, बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं कहता नहीं हूं। मैं एक एक लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं, और मैं इतने मजबूती से लोगों के बारे में जानता हूं कि शायद वो अपने आप के बारे में ना जाने। पहले जानो, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि जिससे लोगों को नुकसान हो। मैं बस इतना जानता हूं। और मुझे कभी चिरकुटाई पसंद नहीं थी, और चिरकुट टाइप के लोग दूर ही रहें तो बेहतर है। मुंह लेके, नाम लेके बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मैं नाम लेके बोलना शुरू करूंगा, नंगे हो जाएंगे लोग। और मैं नंगा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अपने ही लोग हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जीवन में, और खैर वो है, जहां पे समस्याएं होती हैं, जहां पे जेन्युइन जरूरत होती है, वहां पे मैं मजबूती से लड़ाई लड़ता हूं, खड़ा रहता हूं। और तकलीफ उन्हीं लोगों की है जिनकी दलाली मैंने बंद करा दी। जो समाज के नाम पे दलाली करते थे, उनकी दलाली बंद करा दी, उनकी दुकानें बंद करा दी, उनकी व्यवस्थाओं को मैंने खत्म करा दिया। ऐसे कुछ हरामजादे टाइप के नाली के कीड़े हैं जिनको दिक्कत होती है। तो अबे सुनो, तुम्हें हजारों बार दिक्कत होगी, मैं लाखों बार दिक्कत पैदा करूंगा, इतना याद रखना। और ऐसा ना हो कि जगह कम पड़ जाए तुम लोगों को। जिस दिन मैं ढूंढने पे आ गया ना, जगह कम पड़ जाएगी। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, और देश के भी बाहर भी किसी देश के कोने में, कोई मतलब नहीं है। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो यहीं आके कहते हैं कि भैया अब छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है ऐसी चीज कहने की जो हमको नहीं लगता कि हमारे मुंह से वो शोभा देगी। ठीक है? और मैं हमेशा ये कहूंगा कि मेरे समाज के ऐसे भाई जो 24 कैरेट वाले हैं, जो हम लोगों से जुड़े हैं, हम लोगों की चीजों को जानते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान आजीवन है, मरते दम तक है, और मरते दम तक रहेगा। और ऐसे लोग जो हमेशा समाज के नाम पे कलंक हैं, दब्बा हैं, और ऐसे लोगों का विरोध मैं आजीवन करता रहूंगा। तुम्हारी दुकान और तुम्हारा धंधा बंद कराया हो, बंद कराया रहूंगा, उसको तुम खोल नहीं पाओगे। बाकायदा सील्ड पैक करके ना, हम लोग ना उस पर मोहर लगा के पैक किए हैं। कितनी बदतमीजी कर लो, करा लो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन हम लोग बदतमीजी उतरेंगे, मैंने कहा ना, जगह कम पड़ जाएगी। इसलिए मेरे समाज के जितने सार्थक सोच के लोग हैं, ऐसे लोग, ऐसे भाइयों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, साधुवाद है। मैंने कहा ना कि अपने मन से समाज की लड़ाई लड़ा जाता है, समाज की सेवा किया जाता है। जिस दिन तक कर सकते हैं करेंगे, जिस दिन ये लगेगा कि नहीं करना, नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि कोई साला टीए नहीं देता है, या किसी की नौकरी नहीं किए हैं, इतने मजबूत हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, जरूरत नहीं है। इसलिए जिसको जो सोचना है सोचे।
बस इतना जानते हैं कि सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए, और कभी सम्मान पे ठेस पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है, और जरूरत कोई सम्मान पे ठेस पहुंचाएगा तो ठेस पहुंचाने के लायक नहीं रहेगा। इतना बता रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है, और मैं अपनी बदतमीजी पर उतर जाऊंगा तो समस्याएं क्रिएट रहेंगी। ठेका थोड़ी ना लेके अकेले बैठे हैं बे समाज का। जिसको लड़ना है जाके लड़े, हमने मना किया क्या? जाओ लड़ो, जाओ जिसको लड़ना है लड़े। जिसको तोप चलाना है, परमाणु बम चलाना है, जाके चलाए। मना किया क्या बे? अपने हिसाब से करेंगे, जो कर सकते हैं करेंगे। बाकी अब ज्यादा लाइव रहूंगा तो मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकलेगा, इसलिए धन्यवाद, आभार, जय माता जी की।